1970 के दशक के 10 प्रमुख बॉलीवुड अभिनेता। राजेश खन्ना, जिन्हें काका के नाम से जाना जाता है, हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था और उनका असली नाम जतिन खन्ना था। उन्होंने मुंबई के किशनचंद चलाराम कॉलेज से पढ़ाई की और अभिनय के लिए यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट हंट प्रतियोगिता जीती। उन्होंने 1966 की फिल्म आखिरी खत से करियर शुरू किया, लेकिन 1969 की फिल्म आराधना ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। वे अपनी रोमांटिक अदाओं, स्टाइल और संवाद अदायगी के लिए प्रसिद्ध थे। 1969 से 1975 के बीच उन्होंने 15 लगातार हिट फिल्में दी। आनंद, कटी पतंग, सच्चा झूठा, अमर प्रेम, बावर्ची, दाग, हाथी मेरे साथी जैसी फिल्मों से अभूतपूर्व स्टारडम हासिल किया। उन्होंने 1973 में अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से शादी की। 18 जुलाई 2012 को कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं, जिन्हें सदी का महानायक और बिग बी कहा जाता है। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और डेजी बच्चन के घर हुआ था। उनका असली नाम अमिताभ श्रीवास्तव था। उन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज और दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई की। उन्होंने 1969 में सात हिंदुस्तानी से अपना फिल्मी करियर शुरू किया। 1973 की फिल्म जंजीर से एंग्री यंग मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए। अमिताभ बच्चन ने 50 से अधिक वर्षों में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है। अमिताभ बच्चन ने जंजीर, दीवार, शोले, अभिमान, कभी कभी, मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल, दान, सुहाग जैसी सुपरहिट फिल्में दी। टीवी पे कौन बनेगा करोड़पति शो की मेजबानी कर घर घर में लोकप्रिय हुए। उन्होंने 1973 में अभिनेत्री जया भादुरी से शादी की। धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता थे, जिन्हें हिंदी सिनेमा का हीमैन कहा जाता है। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली गांव में हुआ था और उनका असली नाम धर्म सिंह देओल था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से की और 1966 की फिल्म फूल और पत्थर से वे स्टार बन गए। उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए सिर्फ 51 रुपये मिले थे। अपने दमदार एक्शन और रोमांटिक भूमिकाओं के लिए मशहूर थे। 1970 और 80 के दशक में वे बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय एक्शन स्टार्स में से एक थे। धर्मेंद्र ने 65 वर्षों के करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें शोले, फूल और पत्थर, सत्यकम, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश, धर्मवीर, सीता और गीता शामिल है। धर्म जी की अभिनय शैली और हर किसी के साथ अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें इंडस्ट्री और दर्शकों का बहुत प्यार मिला। उन्होंने 2 शादियां की थी, पहली प्रकाश कौर से और दूसरी मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी से। 24 नवंबर 2025 को मुंबई में उनका निधन हो गया। विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता थे। 1968 में खलनायक के रूप में करियर शुरू करने के बाद वे सुपरस्टार बने। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। उन्होंने मुंबई के सिडनेम कॉलेज से स्नातक की। उन्होंने 1968 में मन का मीत फिल्म से अपना अभिनय करियर की शुरुआत की। विलेन के रूप में शुरुआत करने वाले वो पहले ऐसे अभिनेता थे जो बाद में सुपरस्टार बने। उनकी प्रमुख फिल्मों में मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, कुर्बानी, मेरे अपने, मेरा गांव मेरा देश, दयाबान शामिल है। 1970 और 1980 के दशक में वे बॉलीवुड के सबसे महंगे और स्टाइलिश अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने 2 शादियां की, पहली पत्नी गीतांजलि थी और दूसरी कविता खन्ना। 27 अप्रैल 2017 को ब्लैडर कैंसर के कारण 70 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। शशि कपूर हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता थे, जिन्हें उनके रोमांटिक अंदाज और दीवार फिल्म के मेरे पास माँ है जैसे आइकनिक संवादों के लिए याद किया जाता है।
18 मार्च 1938 को कोलकाता में पृथ्वीराज कपूर के घर जन्मे शशि कपूर का असली नाम बलबीर राज कपूर था। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में 1940 के दशक के अंत में अभिनय शुरू किया और आग और आवारा जैसी फिल्मों में राज कपूर के बचपन की भूमिकाएं निभाई। 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले उनकी पहली बड़ी व्यावसायिक हिट थी। शशि कपूर ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें दीवार, वक्त, कभी कभी, त्रिशूल, सुहाग, शर्मिली, काला पत्थर, चोर मचाए शोर जैसी लोकप्रिय फिल्में शामिल हैं। उन्होंने 1958 में जेनिफर केंडल से शादी की। 4 दिसंबर 2017 को मुंबई में 89 वर्ष की आयु में किडनी की बीमारी के कारण उनका निधन हुआ। शशि कपूर अपनी बेहतरीन अदाकारी और नरम दिल इंसान के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा याद किए जाएंगे। जितेंद्र बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिन्हें जंपिंग जैक के नाम से जाना जाता है। 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में जन्मे जितेंद्र मुंबई में पले बढ़े। उनका असली नाम रवि कपूर था। उन्होंने मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज से पढ़ाई की। जितेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत 1964 में भी शांताराम की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से की। 1967 की फिल्म फर्ज के मस्त बहारों का मैं आशिक गाने से उन्हें अपार लोकप्रियता मिली। उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें कारवा, परिचय, विदाई, धर्मवीर, अपनापन, तोहफा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। वे अपनी अनोखी डांस स्टाइल और सफ़ेद जूतों के लिए मशहूर है। जितेंद्र ने 1974 में शोभा कपूर से शादी की। फिरोज खान बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, जिन्हें बॉलीवुड का पहला स्टाइल आइकन माना जाता था। 25 सितंबर 1939 को बेंगलोर में जन्मे फिरोज खान के पिता अफगानी और माता ईरानी थी। उनका असली नाम जुल्फिकर अली शाह खान था। उन्होंने बेंगलोर के बिशप कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जर्माइन हाई स्कूल से पढ़ाई की। फिरोज खान ने अपने अभिनय करियर 1960 में दीदी फिल्म से शुरुआत की और जल्द ही खुद को एक मुख्य अभिनेता के रूप में स्थापित किया। धर्मात्मा, कुर्बानी, खोटे सिक्के, काला सोना, अपराध, आरजू, नागिन, सफ़र उनकी यादगार फिल्मों में से है। फिरोज खान ने 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और 2007 में आई फिल्म वेलकम उनकी आखिरी फिल्म थी। 1975 की फिल्म धर्मात्मा बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। 1980 में आई फिल्म कुर्बानी उनके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर रही। उन्होंने 1965 में सुंदरी खान से शादी की। 27 अप्रैल 2009 को फेफड़ों के कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ऋषि कपूर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता थे, जिन्हें बॉलीवुड का रोमांटिक किंग माना जाता था। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे में प्रसिद्ध राज कपूर के घर हुआ था। उनका पूरा नाम ऋषिराज कपूर था और उन्होंने बॉम्बे के कैंपियन स्कूल और अजमेर के मेयो कॉलेज से पढ़ाई की। ऋषि कपूर ने बाल कलाकार के रूप में मेरा नाम जोकर में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का नेशनल अवार्ड मिला। 1973 में फिल्म बॉबी से उन्होंने मुख्य अभिनेता के रूप में शुरुआत की, जो उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उन्होंने कभी कभी, लैला मजनू, अमर अकबर एंथनी, हम किसी से कम नहीं, सरगम, नसीब, प्रेम रोग, कर्ज, चांदनी जैसी कई हिट रोमांटिक फिल्में की। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। ऋषि कपूर ने 1980 में अभिनेत्री नीतू सिंह से शादी की। 30 अप्रैल 2020 को कैंसर के कारण 67 वर्ष की आयु में उनका मुंबई में निधन हो गया। शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता है, जिन्हें बुलंद आवाज़ और दमदार संवाद अदायगी के कारण शतगन कहा जाता है। उनका जन्म 15 जुलाई 1946 को बिहार के पटना में हुआ था। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से स्नातक और FTII पुणे से अभिनय की शिक्षा ली। शत्रुघ्न सिन्हा ने करियर की शुरुआत खलनायक के रूप में की, लेकिन 1976 की फिल्म कालीचरण से मुख्य अभिनेता के रूप में स्थापित हुए और ख्याति पाई। उन्होंने 1970 और 80 के दशक में
कालीचरण विश्वनाथ, जीने नहीं दूंगा, जाने दुश्मन, काला पत्थर, दोस्ताना, रामपुर का लक्ष्मण, नसीब जैसी कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। उनके चेहरे पर कट का निशान उनकी पहचान बन गया, जिसे खलनायक के रूप में उनके अभिनय के लिए काफ़ी पसंद किया गया। उन्होंने 1980 में अभिनेत्री पूनम सिन्हा से शादी की। संजीव कुमार हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज और बहुमुखी अभिनेता थे, जिन्हें अपनी संजीदा अदाकारी और उनके सहज अभिनय के लिए जाना जाता है। 9 जुलाई 1938 को गुजरात के सूरत में जन्मे संजीव कुमार का असली नाम हरिहर जेठालाल जड़ीवाला, जिन्हें हरि भाई कहा जाता था। संजीव कुमार ने थिएटर से अभिनय की शुरुआत की और 1960 में हम हिंदुस्तानी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन 1965 की फिल्म निशान से पहचान मिली। फिर 1970 की फिल्म खिलौना ने उन्हें स्टार बना दिया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में शोले, कोशिश, आंधी, अंगूर, सीता और गीता, मनचली, नया दिन नई रात, दस्तक, शतरंज के खिलाड़ी, पति पत्नी और वो आदि। उन्होंने शोले के ठाकुर, कोशिश के मूक बधिर और अंगूर की कॉमेडी से अभिनय का लोहा मनवाया। उम्र से बड़े और चरित्र प्रधान किरदार निभाने में माहिर थे। उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हेमा मालिनी से प्यार और उनके इनकार के बाद उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। 6 नवंबर 1985 को महज 47 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया।